बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन, वृश्चिक राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दिसंबर 2024 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम ला रहा है, ये पैगाम आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके साथ साथ इस महीने आपके लिए कौन से अय्याम ख़ास तौर पे बहुत मुबारक हैं, बहुत मुफीद और मददगार हैं, इन अय्याम के बाबत आपको ख़बर दूंगा। और आखिर में आपको सदाबहार रेमेडीज़ बताऊंगा। आपके तमाम तर मसाइल का ख़ात्मा इन रेमेडीज़ से मुमकिन है इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज़ करते हैं। दिसंबर आपके लिए बड़ी तब्दीलियां लेके आ रहा है। ये छोटी छोटी तब्दीलियां आप पे फौरी तौर पे वारिद होने वाली हैं, तो छोटी छोटी तब्दीलियों के लिए आप खुद को तैयार कर लीजिए। जहां तक मामलात मोहब्बत का ताल्लुक है, तो दिसंबर में आपके ताल्लुकात गहरे हो रहे हैं, ताल्लुकात में फ़रोग भी आ रहा है और ताल्लुकात में फरावानी भी आ रही है। अगर आप अभी तक तन्हा हैं, तो दिसंबर ऐसे अवामिल को जन्म दे रहा है जिनके सबब मई 2025 तक आपकी ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं और आपकी शादी होने के कवी इम्कानात हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं और अज़दवाजी मसाइल में मुब्तला हैं, तो मई 2025 के बाद आपकी तमाम तलखियां दूर हो जाएंगी और आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी फरामोश करदा मोहब्बत आपके दिल पे आपको तलखियों से रोशनास करवा रही है, दिल पे चोटें लग रही हैं। तो कुछ मुलाकातें आपके लिए सबील पैदा करती हुई नजर आ रही हैं और कुछ हकाइक आपके सामने आ रहे हैं। जहां तक आपके कैरियर का ताल्लुक है, आपके रोजगार, ज़राए रिज़्क, आमदन, असबाब मालियात, तो आपके सामने छोटी मोटी बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। तो तब्दीलियों के लिए खुद को तैयार करें। एक बदलाव है जो आपके सामने आ रहा है, तो आप उस बदलाव के बदले में अपने अंदर लचक पैदा करें। तनाव और सख्ती आपको तोड़ भी सकती है। तो जो हुआ है उस पे सब्र कीजिए, तहम्मुल कीजिए और जो होने जा रहा है इस पे खुद को फ्लेक्सिबल कीजिए, अपने अंदर नरमी और लचक पैदा कीजिए ताकि चैलेंजेस के साथ निपटना आपके लिए आसान हो जाए। याद रखिएगा, ये जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, ये जो तब्दीलियां आपके सामने आ रही हैं, ये मुस्तकबिल में आपको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियों की तरफ लेके जाएंगी। स्कॉर्पियो, छोटी छोटी तब्दीलियां, इनमें छोटे छोटे दुख और दर्द भी हैं, लेकिन इन दर्दों को सहने के बाद आपका मुस्तकबिल इंशाअल्लाहुल अजीज रोशन है और बड़ी कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। जहां तक आपके जाती अहदाफ का ताल्लुक है, कामयाबियों का ताल्लुक है, तरक्की और तौसी का ताल्लुक है, ख्वाबों की ताबीर का ताल्लुक है, तो जाती तब्दीली आपको बहुत बड़ी कामयाबियों से हमकिनार कर देगी। आप इस बदलाव के लिए खुद को तैयार करें, अल्लाह रब्बुल जलाल से लौ लगाएं, इबादत करें, जिक्र इलाही करें और अस्माउल हुस्ना, अदियाए मासूरा के जरिए आप खुदावंद कुद्दूस से मदद तलब करें। तो इंशाअल्लाह आप ग्लो करेंगे, आप तरक्की हासिल करेंगे और जिंदगी के दुश्वार तरीन मराहिल से गुजर के आप खुद को बामे उरूज पे खड़ा हुआ देखेंगे। दिसंबर 2024 में 18 दिसंबर आपके लिए बड़ा अहमियत का दिन है। इस दिन कुछ ऐसे जज्बाती लम्हात आपके सामने आएंगे जिसमें आपको हकाइक दरियाफ्त करने में मदद मिलेगी। मैंने बुर्ज अकरब के हवाला से, आपकी नफ्सियात, आपके मिजाज के हवाला से एक तफसीली वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको मिन जानिब अल्लाह ये कुव्वत वदियत की गई है, अता की गई ये ताकत है कि आप हकाइक को दरियाफ्त कर लेते हैं। गैब दानी की जो कुव्वत है वो अल्लाह ने आपके अंदर रख छोड़ी है। तो 18 दिसंबर आपके सामने तमाम हकाइक आने वाले हैं। आप अमली जिंदगी में जागते हुए हालत बेदारी में
या ख्वाब में सब कुछ मालूम कर लेंगे। तो इस्तिखारा करना शुरू कर दीजिए। 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मेरा आपके लिए मशवरा है कि आप इस्तिखारा कीजिए, कोई भी इस्तिखारा कीजिए। इस्तिखारा करना आपकी मदद करेगा, चूंकि ये दिन आपको हकाइक से रोशनास करवाने के अयाम हैं, खास तौर पे 18 दिसंबर का दिन। खुद को गहराई के साथ समझें कि आपने कहां कहां गलतियां की हैं, कोताहियां की हैं, आपके अंदर कहां कमी है जिसकी बदौलत आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कौन सी ऐसी वजह है जो आपके लिए मसाइल का पेशखैमा बन जाती है, हर जगह आप ही के सामने रुकावट क्यों आ जाती है, वो वजह दरियाफ्त करने में आपको 18 दिसंबर में मदद मिलेगी। 26 दिसंबर का दिन आपके लिए बड़ा अहम दिन है। कामयाबियां हासिल करने के लिए अगर आपने कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, तो 26 दिसंबर आपको उसका न्यामुल बदल मिलेगा, सिला मिलेगा, अजर मिलेगा। ज़ाती तौर पे आप कोई बड़ी खुशखबरी देखेंगे, पेशा वराना मैदान में कोई बड़ी कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। और फिर साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के हवाला से ये आपके लिए एक नतीजा खेज दिन साबित होगा। 31 दिसंबर को अपना मुहासिबा करें, अपनी ज़िंदगी की तमाम तर गलतियों, कोताहियों का एहतसाब करें और अपने माजी को दफन करके 2025 का खैर मकदम करें। इंशाअल्लाह नया साल आपके लिए खुशियों का पयाम्बर साबित हो, मेरी ये दुआ है। आपके लिए मजमूई तौर पे दिसंबर में जो मशवरा है वो ये है कि अपने जज्बात पे और अपने हीजान पे काबू रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। आपकी अंदरूनी ताकत में इजाफा होना शुरू हो रहा है दिसंबर में, और आपके अंदर आग आ रही है, और आपका वजदान और आपका ज़मीर और आपका लाशऊर, आपका बातिन जगमगा रहा है। तो अस्माए इलाहिया, जिक्र, तिलावत, इबादत, दुआ, इस्तिखारा, ये चीज़ें आपके अंदर रोशनी पैदा कर देंगी, जिस रोशनी में आप अपने कदमों से चल के खुद कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है अगर आप इसे समझें तो। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूं कि ये सदका जारिया के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आपके लिए लाजवाल सदाबहार रेमेडीज कौन सी हैं अगर आप अपने जिंदगी के मसाइल में हैं, परेशानियां हैं और वो खत्म नहीं हो पा रही हैं। अगर आप का रोजगार ठीक है, आप बरसर रोजगार हैं, आप मुलाजमत करते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, तोसी नहीं आ रही, वसअत नहीं आ रही, और इनकम कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, आप अखराजात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पहले मसला को समझ लें, फिर उसकी रेमेडी करें। यानी अगर आप बेरोजगार हैं तो ये रेमेडी नहीं है आपके लिए। अगर रोजगार है, बिजनेस है, कारोबार है, लेकिन उसमें फरावानी नहीं है, उसमें कसरत नहीं है, उसमें बहुतात नहीं है, बरकत नहीं है, तो फिर आपको ट्री अगेट यानी शजरी अकीक वेयर करना चाहिए। और अगर आप मामलात मोहब्बत में मुब्तला हैं, तन्हा हैं, दिल पे मोहब्बत की चोट खाए हुए हैं, मोहब्बत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, या जिनसे आप मोहब्बत करना चाहते हैं वो आपकी जानिब मुतवज्जा नहीं है, उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहते हैं, शादी की रुकावट दूर करना चाहते हैं, तो फिर आपको एमेथिस्ट यानी जमशद वेयर करना चाहिए। और क्या ही अच्छा है कि अगर आप लिलित की रेमेडी वाला जमशद स्टोन लॉकेट जो है उसे आप अपने गले में वेयर करें तो आपको बहुत फायदा होगा। स्कॉर्पियो, अगर आप बीमार रहते हैं और इलाज मुआवजे के बावजूद आप रूबा सेहत नहीं हो रहे, और आप ये समझते हैं कि आप पे किसी ने जादू टोना कर दिया है, आपकी किसी ने बंदिश लगा दी है, या आप नजर बद का शिकार हैं और आपकी तबीयत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, तो फिर आपको कार्नेलियन यानी अकीकुल अहमर वेयर करना चाहिए। और अगर आप बेरोजगार हैं, जॉबलेस हैं, या जॉब में कोई प्रॉब्लम है, अफसरान बाला का ताउन नहीं मिलता, बॉस आपसे राजी नहीं है, आप अच्छी नई मुलाजमत का हुसूल चाहते हैं, या बिजनेस करते हैं उसमें आपका काम ठीक नहीं है, धंधा अच्छा नहीं है, कैरियर के हवाले से आप बहुत परेशान हैं, तो फिर आपको लापिस लजूली यानी लाजवर्द वेयर करना चाहिए। और अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा की प्रॉब्लम है, एमिग्रेशन के हुसूल में आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर आपको जर्द अकीक यानी अकीकुल असफर वेयर करना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आप पे काला जादू है,
सिफली अमलियात आपके मुखालिफिन, आपके दुश्मन आप पे करते हैं, तो आपको ऐसा ज़र रकीक पहनना चाहिए जिस पे हिर्ज़ शम्स भी कुनंदा हो, और इस ज़र रकीक को आप अपनी अंगुश्ते शहादत में वेयर करें। एमेथिस्ट लॉकेट आप अपने गले में डालें, और लौह जन्नतुल अस्मा अगर आप चांदी की तख्ती पे कुनंदा करवा के अपने पास रख लें, तो ये आपकी भरपूर लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी की एक कामिल रेमेडी हो जाएगी। आखिर में आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात हैं, इन्हें समाअत फरमा लें। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये जो आप माहाना होरोस्कोप सुनते हैं, ये खाम इस्तदलाल होता है, ये कच्ची बातें हैं। चूँकि मेरे पेश नज़र ना तो आपके तीनों बुरूज हैं, ना आपकी तारीख़ पैदाइश है, और ना मैं आपका ज़ाती ज़ायचा पैदाइश पढ़ रहा हूँ। अगर आप अपने अहदाफ हासिल करना चाहते हैं और इल्म नजूम की खालिस ज़ाती रूहानी रहनुमाई और मशावरत हासिल करना चाहते हैं, और कवाकिब की, सैयारगान की कायनाती तवानाई को बरूए कार लाकर अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना चाहते हैं, और हर बिगाड़ का खात्मा करना चाहते हैं, तरक्की और तब्दीली के मौक़े को गले लगाना चाहते हैं, सैयारे जो मुस्बत ताकतें आपको पेश कर रहे हैं उनसे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, और उनके नाक़िस असरात से बचना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना ज़ाती ज़ायचा पैदाइश बनवाना होगा, ताकि ज़िंदगी के तमाम चैलेंजेस के बारे में आपको ये इल्म हो कि कौन कौकब सैयारा आपको नफ़ा दे रहा है और कौन सा कौकब और सैयारा आपको नुकसान दे रहा है। तभी आप इक़दामात करके मुमकिना तकालीफ से बच सकते हैं। तो मेरा ये होरोस्कोप सुनते रहा करें, ग्राउंडेड रहें, फोकस रहें, मुआफ़क़त पज़ीर रहें, और कायनात जो आपको पेश कर रही है उसको अच्छे तरीके से समझें और कबूल करें, तभी आप नेविगेट कर सकेंगे और पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे। अपना ज़ाती ज़ायचा पैदाइश बनवा कर आप ख़ुद को और कायनात की जानिब से मिलने वाले अच्छे बुरे असरात को समझ सकते हैं, और बुरे असरात से बचने के लिए अपने ज़ाती ज़ायचा पैदाइश की रोशनी में रेमेडीज़ कर सकते हैं। याद रखें, इल्म नजूम खुद को और कायनात को समझने का एक ज़रिया है। इल्म नजूम महज सख्त तरीन पेशगोइयों पे मबनी या गैब का कोई इल्म नहीं है, ये सैयारों के असरात के मुख्तलिफ तरीक़ों की तशरीहात हैं। आपके इनफरादी तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं, आप अपने वजदान पे भरोसा करें और अपने ज़ाती पैदाइशी ज़ायचा की रोशनी में खुद को दरियाफ्त करें। अगर आप अपना पर्सनल चार्ट बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है। उस वीडियो को देख के आप ये जान पाएंगे कि ज़ायचा पैदाइश क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, आप मेरी अपॉइंटमेंट किस तरह हासिल कर सकते हैं, मेरी रूहानी खिदमात से आप किस तरह इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, ज़ायचा सर्विस और इसके अलावा दीगर सर्विसेज क्या हैं, अगर आपको आपकी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ये तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, और फ़ीस भी इसी वीडियो में आप जान पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।